नॉट ही दूंगा, नो नॉट दूंगा। नॉट में समझ रहे हैं, कोई एक ही गलत है, 3 सही है। सर ये तो नीट वाले चीटिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। नीट वाले तो एग्ज़ाम करा के भी गलत करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ाई पे फोकस कर लो माय डियर ऑल, एक्सक्यूज़ देने से क्या फ़ायदा, पेपर होगा ही होगा, ठीक है। सर तमिलनाडु सरकार ने तो बहुत चीटिंग कर दी हम लोगों के साथ। क्या कर दिया भाई? सर वहाँ तो नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा, वहाँ तो इंटर के मेरिट के आधार पे MBBS में एडमिशन मिल जाएगा। भाई राज्य की अपनी अपनी टेंडेंसी, अपनी अपनी कहानी। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं हुआ है। भाई नीट क्या है, आपका पूरे इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम है जिसमें आप क्वालिफाई होने के बाद एक अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। तो नीट का तो एक अपना पैरामीटर है जिसपे मुझे लगता है कि डॉक्टर का सिलेक्शन अब राज्य एक अलग तरीके से करेगा और आपका जो केंद्र सरकार है वो अलग तरीके से करेगी। देखिए कहा जाए तो गलत तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आरक्षण भी गलत है, आरक्षण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर किसको किसको सुधारा जाएगा? लोग ना सुधरने वाले हैं, लोग तो सिर्फ आरक्षण लेकर उसका उपभोग करेंगे। अब मेरिट जाएगी, कट ऑफ जाएगा, 640 जाएगा, 650 जाएगा, 670 जाएगा, और जब रिजर्वेशन के बारे में बात आएगी तो 300 नंबर जाएगा, 400 नंबर जाएगा। 400 नंबर पाने वाले का MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा, और जो 640 नंबर 650 नंबर पाया है वो बाहर हो जाएगा। तो देखो दुर्भाग्य तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 300 नंबर पाने वाला वो कौन सा डॉक्टर बनेगा और उससे कैसा इलाज हो सकता है, कौन कराएगा उससे इलाज, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को यानी हमारी भारत सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अब आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक हो, क्योंकि नीट का जो पैरामीटर है, MBBS डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान के साथ छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है, और आरक्षण को पूर्णतः आर्थिक करके इसे जातिगत आधार से खत्म कर देना चाहिए। भाई आप 600 नंबर पा रहे हो, 600 नंबर पाने वाला डॉक्टर बन गया तो बड़ी अच्छी बात है, 300 नंबर पाने वाला यार डॉक्टर बन गया, ये मेरे बात हजम नहीं हुई, ठीक है। 400 नंबर पाने वाला मेरिट लिस्ट में आगे खड़ा है डंके की चोट पे, मैं तो भैया आरक्षण वाला हूँ। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारे सिस्टम की कुछ चीज़ों की है। तो सिस्टम को सुधारने में तो बड़ा टाइम लगेगा, या तो सिस्टम के पार्ट बन जाइए या तो सिस्टम से समझौता कर लीजिए, 2 ही चीज़ होती है। तो समस्याएं बहुत जटिल हैं आजकल के जीवन में। पढ़ाई करना जितना मुश्किल होता जा रहा है, उससे ज़्यादा नौकरी पाना बड़ा उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, और उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि जब जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी तो ही आपकी भविष्य संवर सकता है, और जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो आरक्षण भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो लोगों का सफल नहीं हो पाता है। और आप जानते हो कि मैक्सिमम चीज़ों में, मैक्सिमम जगहों पे आपको यही लगेगा कि अरे बस चल रहा है सर, क्या किया जाए। नीट में तो सर बहुत अच्छा हमने किया था, 500-600 नंबर का कर दिया, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हर वर्ग में तेज लोग होते हैं, तेज लोगों का सिलेक्शन कर लेना चाहिए। कम से कम कुछ जगहों पे आपको यानी केंद्र सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अगर सेना पे सोचिए आरक्षण कर दिया जाए तो आप सोचिए क्या होगा। आपको पता है देश गुलाम हो जाएगा उसी दिन, सेना में अगर आरक्षण कर दिया जाए तो अगर हमारे देश के साथ समझौता तय नहीं है तो हमारे न स्वास्थ्य के साथ समझौता होना चाहिए, न हमारे शिक्षा के साथ कोई समझौता होना चाहिए। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि एजुकेशन जो पॉलिसी है, एजुकेशन की जो सिस्टम है, तरीका है, वो बहुत ही अलग तरीके का है। एडॉप्ट करते करते बहुत से लोग
इस चीज़ों को या तो अडॉप्ट कर ही लिए या तो बिल्कुल अलग तरीके से अपने जीवन को जीने लगे। अब डिसाइड हमें करना है कि भाई हमें क्या करना है। जैसे बहुत से लोग कहे कि सर तमिलनाडु सरकार ने तो राज्य सरकार जो है वो अपने हिसाब से बिल पारित करके उसने कह दिया कि अब जो एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं फिलहाल, नीट का एग्ज़ाम हमारे यहाँ नहीं होगा हमारे राज्य में, क्योंकि हमारे यहाँ इंटर के आधार पर, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अच्छे से जानते हो कि फिर वो किस तरह से डॉक्टर बनेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो सरकार इस पे क्या करती है, आगे चल के क्या होगा उस राज्य का। तो ऐसे ऐसे ही अगर सोचिए सब राज्य अगर अपना अपना डिसाइड कर ले तो मुझे लगता है कि फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। तब तो फिर वही हो गया जो पहले की स्थितियां थी। पहले भी गुलामी थी, आज भी गुलामी रहेगी, चलती रहेगी। तो सिस्टम जो केंद्र सरकार करती है, खैर राज्य सरकारों के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उसका गलत दुरुपयोग मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए।